घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो आपका इतिहास से संबंधित, कोई विषय से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका संबंधित है दोस्तों। ये एक भयंकर परिस्थिति से जो ये हमारा देश, हमारा समाज और ये विश्व जो गुजर रहा है दोस्तों, वही एक भयंकर जो महामारी है दोस्तों, कोरोना वायरस जो बीमारी है दोस्तों, उसी से संबंधित है। आज मैं उसी पर थोड़ा कुछ बात करूंगा मैं आप सबों से। तो दोस्तों, आप और हम मेहनत कर रहे हैं कुछ न कुछ करने के लिए। कोई भी इंसान जो दोस्तों इस संसार में आता है तो कुछ न कुछ पर्पस, उसका कुछ न कुछ एम और गोल होता ही है दोस्तों, कुछ न कुछ करने का। किसी को डॉक्टर बनने का जुनून है, तो किसी को आईएएस या आईपीएस, तो किसी को समाज सेवा की ओर जुड़ने का, तो किसी को नेता बनने का, तो किसी को और चीज़ बनने का शौक़ है दोस्तों, यानी गोल है। लेकिन वो बनेगा कब दोस्तों? जब इस नेचर से लड़कर संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी दोस्तों। लेकिन ये गोल आपका कब होगा दोस्तों? ये बहुत बात के लिए, क्योंकि अभी फिर सिर्फ हमें अभी अपने घर बचाने का भी वक्त है दोस्तों, अपने समाज और अपने देश को बचाने का, अपने देश के लोगों को बचाने का भी वक्त है दोस्तों। इसलिए मैंने ये आपको सुनाया दोस्तों। इसलिए मैं इसी पर आज कुछ आप सबों से चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों। अभी का जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों, ये एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है हमारा देश और ये विश्व। इस स्थिति में हमें क्या करनी है दोस्तों? ये बीमारी जो आया था लगभग 2020 में, जब भारत में आया था दोस्तों, उस समय भारत में जब 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों, 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय की स्थिति कुछ और थी। लेकिन अभी वर्तमान का स्थिति उससे भी ज़्यादा कई गुना बदतर हो गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रकृति को सही से समझा नहीं, और ये जो परिणाम हुआ दोस्तों, ये भयंकर जो महामारी जो हमारे और आपके सामने उभरा है, ये हम और आपकी ही लापरवाही है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रकोप था कुछ कम हुआ, उसके बाद हमने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, और उसी का परिणाम आज हमें और आपको भुगतना पड़ रहा है। हम जब ये वायरस न्यू आए थे तो हमने सारा जो नियम था, प्रिंसिपल था, उसको फॉलो करता था। लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस में कमी आई, पॉजिटिव रेट कम हुआ, रिकवरी रेट बढ़ा, मतलब आदमी अच्छे ठीक होने लगे, तो आदमी के अंदर से ये डर दूर होने लगा कि हाँ भाई, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यही लापरवाही एक दिन ये एक दुष्परिणाम के रूप में हम और आपके सामने जो उभरा है दोस्तों, ये जो हम प्रकृति द्वारा जो दिए गए उपहार है, हम और आप उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। हम जब उसका सही से प्रयोग नहीं करेंगे, उसको जब सही से समझेंगे नहीं, तो यही हम आगे भी ऐसा ही होता रहेगा दोस्तों। इसलिए हमें उससे यानी प्रकृति को अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। प्रकृति जो द्वारा जो दिए गए जो उपहार है, जिनकी कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती है, जैसे पृथ्वी दिया है दोस्तों, जैसे जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये सारे प्रकृति द्वारा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगल, हरे घास, ये सारे प्रकृति के क्या है दोस्तों, एक उपहार है। और हम और आपके लिए एक उपहार है, जिनकी कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती है। फिर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका दुष्प्रयोग करते हैं, और उसी का कुपरिणाम हमारे सामने, उसी का रिजल्ट हमारे सामने आता है दोस्तों। तो हमें प्रकृति को समझना होगा। हमें प्रकृति को क्या होगा करना होगा दोस्तों, समझना होगा। मिले जो मुफ्त में उस चीज़ की कीमत नहीं होती, मिले जो मुफ्त में उस चीज़ की कीमत नहीं होती, हुई कद्र हर एक सांस की जब वक्त आया है। या दोस्तों, मैंने सुना है आपको, देखिएगा अभी का जो भयंकर स्थिति है जो दोस्तों भारत में, एक बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजर रहा है दोस्तों। प्रत्येक आदमी ऑक्सीजन जो हम और आप जिसका सेवन करते हैं, प्रकृति द्वारा ये मुफ्त में दिया गया उपहार है दोस्तों, इसके लिए तड़प रहा है। प्रत्येक आदमी इसी की वजह से मर रहा है। तो ये परिणाम क्यों हुआ? ये आया कैसे? ये
डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैसे होने लगा आदमी के अंदर। तो वही दोस्तों मैं और आप, हम और आप ने समझा नहीं प्रकृति को सही से, और उसी का ये कुपरिणाम हुआ, और उसी का एक भयंकर रूप हम और आपके सामने उभरा है दोस्तों। और अभी का जो वर्तमान स्थिति है, बहुत ही बदतर स्थिति होती जा रही है। अभी देखेंगे आप प्रेजेंट में लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख तक प्रतिदिन पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं दोस्तों। तो इससे हमें उभरना होगा, इससे जंग लड़कर हमें इससे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें इस समाज, अपने परिवार और अपने देश और इस दुनिया को इस भयंकर महामारी से उभरना होगा दोस्तों। और इसमें हम और आप जब तक साथ नहीं होंगे एक दूसरे के, तब तक कभी इससे लड़ नहीं सकते, जंग जीत नहीं सकते दोस्तों। क्यों? इसलिए कहा गया दोस्तों, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल। यूनिटी नहीं रहेगी, हम और आप बात नहीं मानेंगे एक दूसरे का, जो प्रिंसिपल है, जो कोरोना वायरस के जो प्रिंसिपल है उसको यदि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आज 3 लाख है, कल के दिन 5 लाख और 6 लाख प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस आने लगे। इसलिए दोस्तों हमें इसे अच्छी तरह से समझना होगा, और इसका जो सिद्धांत है उनको पालन करना पड़ेगा। इनके सिद्धांत क्या क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल कोरोना, दोस्तों हमने पिछला बार कैसे हराया था इस वायरस को, इस कोरोना वायरस को हम और आपने मिलकर किस तरह से इससे जंग जीती थी। उस समय तो कोई वैक्सीन भी नहीं बना था। अभी तो फिलहाल में कि वैक्सीन भी बन गया है दोस्तों, और हमें प्रिंसिपल भी मालूम है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। हम इससे डर नहीं रहे, इससे इनका पालन करना होगा। इसलिए प्रिंसिपल जो है दोस्तों, आपका पहला आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप घर से कहीं भी बाहर जाएंगे दोस्तों, किसी भी काम के लिए, एक तो गैर ज़रूरी काम के लिए निकलना है नहीं दोस्तों। अभी हमें अपने घर बचाने की ज़रूरत है, हमें अपने क्या करना है दोस्तों, घर बचाने की ज़रूरत है। इसलिए बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलनी है। यदि कोई काम के लिए आप निकल रहे हैं तो उसमें मास्क अवश्य लगानी है, मास्क अवश्य लगाना है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों इसमें कि बिला ज़रूरत कहीं भी जगह इकट्ठा होकर, यानी भीड़ नहीं लगानी है दोस्तों। क्या करनी है? भीड़ नहीं लगानी है। उसके बाद इसका तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है दोस्तों, एक दूसरे से 6 फीट या 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखनी है। उसके बाद जो इसका तीसरा है कि हमेशा सैनिटाइजिंग यानी हैंड वॉश करते रहना है दोस्तों। इन पर, क्योंकि इन्हीं 4 बातों से हमने पिछला बार जो ये वायरस महामारी के रूप में उभरा था दोस्तों, उससे हमने जंग जीती थी। और अभी तो फ़िलहाल वर्तमान में वैक्सीन भी आ गया है दोस्तों। वैक्सीन के साथ साथ जब इन प्रिंसिपल का हम फॉलो करेंगे तो अवश्य ही हम इस जंग को जीतेंगे और फिर अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यदि हम इसका पालन नहीं करेंगे, यदि हम इन जो प्रिंसिपल, ये जो इन सिद्धांत है दोस्तों, यदि इन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फिर ऐसा ही स्थिति बार बार हमारे सामने आते रहेंगे, क्योंकि यह प्रकृति है। जब हम प्रकृति के दिए हुए उपहार को सही से नहीं समझेंगे दोस्तों, तो यही परिणाम होगा। जब हम और आप लापरवाही करेंगे तो यही दुष्परिणाम और यही परिस्थिति आगे भी आती रहेगी दोस्तों। इसलिए हमें अवश्य इन पर ध्यान देना है। और दोस्तों मैंने आपको कहा कि इन सारे बातों का अवश्य ही फॉलो करेंगे और इन बातों को एक दूसरे को भी बताएंगे ज़रूर। और इससे मैं संबंधित एक आपको स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ कि क्या होता है दोस्तों। एक जंगल में एक खरगोश रहता है, उनके 3 बच्चे रहते हैं। एक खरगोश के 3 बच्चे रहते हैं। खरगोश क्या करता है, उसको प्यास लगती है और पानी पीने के लिए नदी में जाना चाहता है वो दोस्तों खरगोश। तो खरगोश अपने बच्चों से कह रहे कि मैं पानी पीने के लिए नदी के पास जा रहा हूँ, इसलिए इन तीनों में से किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। यदि बाहर निकलेंगे तो जो शेर है दोस्तों वो आप तीनों को खा जाएंगे। लेकिन उनमें से, उन तीनों बच्चों में से दोस्तों एक जो बच्चा रहता है वो बहुत ही नासमझ और बहुत ही मतलब घमंड टाइप का रहता है दोस्तों, उसको गुरूर कि मैं तो बाहर निकल के ही रहूँगा। वो खरगोश इस घोंसले से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ घूमने चले जाता है दोस्तों। होता है क्या है कि शेर
को ये खरगोश दिख जाता है दोस्तों। ये खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागता है, इस शेर से बचने के लिए भागता है और भागते भागते अपने बिल के पास आ जाता है। हुआ क्या दोस्तों, ये शेर भी इसका पीछा करते करते शेर इस बिल के पास पहुंच जाता है और जो खरगोश के तीनों बच्चे हैं दोस्तों उनको भी खा जाते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, एक खरगोश के बच्चों की वजह से तीनों का जान गंवाना पड़ा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप अवश्य जो कोरोना के जो गाइडलाइंस है दोस्तों उनका पालन करें। अब एक चीज़ पर अवश्य ध्यान दें कि नेगेटिव जो नकारात्मक लोग हैं दोस्तों, नकारात्मक विचार वाले लोग हैं, उससे अवश्य दूरी बनाए रखें। वो आपको कहेंगे कि अरे इतना लाख मर गए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, न्यूज़ में तो ऐसे आ रहे हैं कि आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे दोस्तों, उनसे ऑलवेज हमेशा डिस्टेंस बना के रखना है दोस्तों। क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं, आप इस पर विचार कीजिए, इस पर पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव क्या सोचना है दोस्तों कि आप कितने आदमी ठीक हो रहे हैं, इतने आदमी जब बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें फिर ठीक कितना हो रहे हैं, मरने की दर क्या है दोस्तों, उस पर भी ध्यान देनी है। न कि सिर्फ ये कि इतने आदमी मर रहे, 3 लाख पॉजिटिव हुआ है, देखना कि उसमें फिर मृत्यु दर क्या है दोस्तों। सिर्फ ये नहीं कि 3 लाख पॉजिटिव हो गया भाई हमको हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं है दोस्तों। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार बना के रखनी है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे दोस्तों अपना नज़रिया बदलना है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे इम्पॉसिबल वर्ड, इस वर्ड को देखेंगे तो ये वर्ड कहता है, इसको अगर यदि मैं तोड़ूँ दोस्तों तो ये कहता है आई प्लस एम प्लस पॉसिबल। ये कह रहा है दोस्तों आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं खुद संभव हूँ दोस्तों। जब आप नज़रिया बदलेंगे तो खुद नज़ारे बदल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं अंतिम में भी आपसे विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों, ये समय है आपको अपने घर में रहने की, बाहर नहीं निकलने की दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि बाहर निकलेंगे, यदि फैमिली का एक भी सदस्य पॉजिटिव हो जाता दोस्तों तो उसकी वजह से पूरा घर, फिर उसके बाद वो समाज, फिर गांव मोहल्ला भी, एक पॉजिटिव एक आदमी की वजह से सबको ये आपका परिणाम भुगतना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अवश्य जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें। जब भी बाहर निकले हमेशा मास्क ऐसे भी अपनी लाइफ में दोस्तों प्रचलन में लाना है। मास्क इसलिए पहनिए दोस्तों, यदि आप शहर में रहते हैं, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या शहर में रहते हैं दोस्तों, तो अवश्य मास्क का पालन कर, मास्क को अवश्य पहने दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको आपको फ़ायदा इससे ये होगा कि दोस्तों आप जब निकलेंगे ट्रेवल करने के लिए दोस्तों रोड घाट पर, तो देखेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम भीड़ रहते हैं, और जो गाड़ी वाहनों के जो दोस्तों पोल्यूशन जो निकलते हैं दोस्तों, धुआं जो निकलते हैं, उसके बाद जो धूलकण उड़ते हैं दोस्तों, यदि मास्क आप नहीं पहनेंगे तो आप जब सांस लेंगे दोस्तों तो वो धूलकण आपके नोज़ यानी नाक द्वारा दोस्तों लंग्स तक जाएगी, और फिर वो वहाँ पर जा कर के जमते रहेंगे और वो आपके लंग्स यानी फेफड़े को दोस्तों इफेक्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप अवश्य मास्क का पालन, मास्क लगाएं, बार बार हैंड वॉश यानी हाथ को धोएं, सैनिटाइज़र भी रखें यदि बाहर आप कहीं पर सेवा में रहते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पालन करें। उसके बाद बिला ज़रूरत आपको बाहर नहीं निकलनी है दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन? आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन को प्रत्येक लोगों तक अवश्य शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस A2 क्लासेस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।